हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ऐसा वीडियो यकीन मानिए पूरे यूट्यूब में एजुकेशन के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस तरीके का वीडियो अदर मेडिकल करियर ऑप्शन हमने ही पहली बार 4 to 5 इयर्स बैक कवर किया था और बाद में इसी थंबनेल से अदर मेडिकल करियर ऑप्शन के नाम से कई सारे चैनलों ने इस वीडियो को बनाया। इसमें कई जगह पे 90% कंटेंट की कॉपी पेस्ट वगैरह थी। ठीक है, उस समय में भी कई सारे इस तरीके के वीडियोस हम लोग लगातार कवर करते थे अपने चैनल की तरफ से। तो आज का जो वीडियो है वो आपको पूरा डिटेल्ड में देखना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप अगर अपने करियर को लेकर के फोकस है तो आप रील जैसा वीडियो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1-2-3 मिनट के अंदर में आपको सब कुछ डिटेल में बताया जा सके और समझाया जा सके। माय करियर पाठशाला काफ़ी रिसर्च के बाद वीडियो बनाती है और आपके पास कम से कम 20-25 मिनट का पेशेंस तो होना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी यानी पूरा करियर जिस पे आप डिसाइड करने वाले हो। क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम तो यही है ना, आपके पास एक अच्छा मेंटोर नहीं है। आप ज़्यादातर अपने करियर के फैसले आस पड़ोस अगल बगल या कोई कॉल पर आपको फ़ोन करके बता दे टीचर, उससे डिसीजन लेते हो। और दिस इज़ वाई कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जॉबलेस सेक्टर है। हम लोग पढ़ लिख करके भी बहुत ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड सेक्टर में नहीं जा पाते हैं। तो अदर मेडिकल करियर ऑप्शन में हमने जब कवर किया था कि BDS के बारे में, जब हमने बोला थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू सेलेक्ट इट एज ए करियर, करीबन लाखों में इसका व्यू गया था। और उसमें हमने BDS की रियलिटी, रियल पिक्चर, ग्राउंड रियलिटी बताई थी। क्योंकि हम लोग जनरली जो वीडियो कवर करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड एक्सपीरियंस होता है। हम इस तरह की वीडियो को जाए, हमने बी फार्मा का वीडियो बताया कि वाई बी फार्मा लूजिंग इट्स चार्म इन इंडिया। हमने BSc नर्सिंग को बी फार्मा से बेटर ऑप्शंस में जब कवर किया, हमने आयुर्वेदा को इमर्जिंग करियर इन इंडिया कवर किया, हमने BBSc यानी वेटनरी साइंसेज को वन ऑफ द बेस्ट क्या बोलते हैं स्कोप के साथ कवर किया, हमने एग्रीकल्चर को जब कवर किया। और इन सारे वीडियोस के व्यूज़ जो है लाखों में हैं और हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। तो उस टाइम में हमने इस चीज़ को कवर किया था और बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स अब उस आधार पर अपना डिसीजंस ले पाए थे। तो ये सारे कोर्सेज तो इंडिया के अंदर में थे जिसमें आप अदर मेडिकल करियर ऑप्शंस के अंदर में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर रहे थे। लेकिन आज जो मैं आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड में बताने वाला हूँ और इसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या कैसे आप समझ सकते हैं कि आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड के कंट्रीज़ में भी डिफरेंट कोर्सेस या स्ट्रीम के अंदर में अवेलेबल है, उसको जानने से पहले आइए आपके सामने एक डेटा रखता हूँ। इस डेटा से आप समझिए कि डार्क स्टोरी ऑफ इंडियन टैलेंट, यानी इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले किसी भी सेगमेंट में एंट्री लेने से पहले पता होना चाहिए कि कंपटीशन का स्किल क्या है, आप किस लेवल पे फाइट कर रहे हैं। और जब आप बार बार रिपीट करने के लिए जा रहे हैं या आप जब फाइट करने के लिए जा रहे हैं तो आपको रियल और टफ सेगमेंट पता होना चाहिए कि आपके लिए वहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ बची है या कुछ और में भी आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि हम लोग ट्रेडिशनल कोर्सेज़ की तरफ ही भागते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल में MBBS नहीं मिला तो BDS, इस तरह की कोर्सेस ही फाइंड करके जो अपने करियर को सेटअप करने की कोशिश करते हैं। और मोर देन 90% बच्चों को यही लगता है कि इसमें ही फ्यूचर है, इसके अलावा अगर कहीं कुछ नहीं मिलता है तो फ्यूचर उनका कहीं कुछ नहीं है, और वो बार बार 2 टाइम्स 3 टाइम्स इसको रिपीट करते रहते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे देखते हैं कि एवरी ईयर ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स 18 लाख कैंडिडेट्स इंडिया में नीट के लिए अपेयर करते हैं। हम ये डेटा सिर्फ नीट के बच्चों का कंसीडर कर रहे हैं जो नीट में 18 लाख अप्रॉक्स लास्ट ईयर 2023 में अप्लाई किए थे। हालांकि अभी जो करंट ईयर है इसमें तो और भी ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब तो मैथ्स वाले बच्चों को भी एलिजिबिलिटी दे दी गई है। तो हम लोग 18 लाख को बेंचमार्क डिसाइड करते हैं और 18 लाख में ही हम लोग डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्योंकि हम लोग बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें नीट क्वालिफाई नहीं भी है तो भी आपका एडमिशन्स हो सकता है। तो हम लोग 18 लाख के अंदर में अगर आप देखें तो जो MBBS की जो सीट अलॉट होती है जिसके लिए आप टॉप कॉम्पिटिशन्स फाइट करते हो, उसमें सिर्फ 6.25% बच्चों को MBBS की सीट मिलती है। अब 6.25 में लगभग 3.25 अप्रॉक्स 55,000 के आसपास गवर्नमेंट सीट्स हैं और लगभग 50,000 के आसपास 52-53,000 के आसपास आपके प्राइवेट सीट्स हैं। यानी 3% के आसपास लगभग आपको प्राइवेट कॉलेज में मिलता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 6.25% ही सीट, मतलब आउट ऑफ 100% अगर 6.25% बच्चा ही MBBS में एडमिशन ले सकता है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट।
अब इसके बाद अगर बात कर ले तो वो है बीडीएस। बीडीएस में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है इंडिया के अंदर में वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 29 to 30,000 के आसपास है। अगर परसेंटेज के टर्म्स में बात कर ले 100% के टर्म्स में जितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं तो इट इज़ ओनली 1.6% ऑफ द टोटल अप्लाइड एप्लीकेंट्स फॉर नीट। अब इस 1.6% में अगर आप देखिएगा तो जो सीटें फिलअप हो रही है वो 1% ही सीट फिल हो रही है बीडीएस के अंदर में, क्योंकि बीडीएस में हमेशा से एक चैलेंजिंग कोर्स रहा है। कई सारे लोगों को इसके करियर स्कोप्स के बारे में डाउट होते हैं, तो 0.6% के आसपास लगभग सीटें हर साल खाली ही रहती है बीडीएस की। इसके बाद जो कोर्सेज है वो है आयुष और बीबीएससी। आयुष के अंदर में और बीबीएससी में, आयुष में आपका यूनानी भी हो गया, आयुर्वेदा भी हो गया, बीबीएससी में आपका वेटनरी साइंसेस हो गए। अब इसके अंदर में अगर आप देखा जाए तो प्राइवेट गवर्नमेंट मिलाकर के लगभग 3% स्टूडेंट्स इस कॉलेज में, इस कोर्सेज में एडमिशन्स ले लेते हैं। इसके बाद जो बचता है वो नर्सिंग में चले जाते हैं। नर्सिंग में लगभग अप्रॉक्सीमेटली टोटल नंबर में 8% सीट्स इंडिया में नर्सिंग के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, और इतना ही बच्चा बी फार्मा में अप्लाई करता है, लगभग 8% के आसपास। इसके बाद जो बच जाते हैं वो सीयूटी में जाते हैं। सीयूटी के अंदर में भी अब पहले एग्रीकल्चर का एग्जाम अलग होता था आईसीआरआई, अब आईसीआरआई भी सीयूटी के अंदर में आ गया है। और कई सारे कॉलेजेस हैं सीयूटी के अंदर में जो टॉप लेवल है, लगभग आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ है, बीएचयू है, पूना है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके इस सीयूटी के अंदर में आते हैं, और लगभग मोर देन 250 यूनिवर्सिटी है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3% से लेकर के 3% से 3.5% तक जो बच्चे हैं जो टॉप लेवल जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन्स ले लेते हैं ये बीएससी कोर्सेज में। बीएससी प्लस एमएससी कई जगह इंटीग्रेटेड भी है और कई जगह बीएससी भी है। इसके अलावा जो टॉप लेवल इंस्टीट्यूट्स है बीएससी के लिए, जैसे आइजर है, नेस्ट हो गया, बिटसैट हो गया, इस तरह के जो यूनिवर्सिटीज़ है जहां इनके खुद के एग्ज़ाम्स होते हैं, और इस एग्ज़ाम्स के थ्रू भी 0.5% यानी लेस देन 0.5% बच्चे इसमें एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं। जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जिनको एम्स वगैरह या टॉप लेवल कॉलेजेस नहीं मिल पाता है इंडिया में, वो बच्चे इन का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके भी इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। और ये जो कोर्स है ना, जो आइजर और बिटसेट और नेस्ट में जो आप अप्लाई करते हो, ऐसे ही इस लेवल के कोर्सेज बाहर की कंट्रीज़ में आपके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और कितना अच्छा सैलरी प्लेसमेंट्स पैकेज है, इसी सीरीज़ को हम लोग कवर करने की कोशिश आगे के वीडियो में करेंगे। फिलहाल डेटा को समझते हैं। अब एक बचता है एमबीबीएस अब्रॉड। एमबीबीएस अब्रॉड में लगभग 1% कैंडिडेट्स हर साल बाहर जा रहा है। एफएमजीएल रेगुलेशंस आने के बाद, जब गवर्नमेंट ने 2021 में गाइडलाइंस को चेंज कर दिया, उसके बाद से ये लेस देन 1% चला गया है, क्योंकि कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो एफएमजीएल रेगुलेशंस को फुलफ़िल नहीं कर रही है, और 2027 में बहुत ज़्यादा सेटबैक लगने जा रहा है बच्चों को। जैसे फिलीपींस के बच्चों को लगा कि 22,000 बच्चे फंस गए और वो निकल नहीं पाए। तो आज के डेट में कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसका प्रमोशन हम लोगों ने माई करियर पाठशाला पे स्टॉप कर दिया, क्योंकि वी फर्मली बिलीव कि वो कंट्रीज़ में प्रॉब्लम है और आने के बाद बच्चों को एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो वी आर स्टिल वेटिंग, हम लोग भी 2027 तक का वेट करेंगे, और अगर कुछ क्लियरेंस होगा तभी हम लोग उस कंट्रीज़ के एमबीबीएस अब्रॉड सेक्शन में डालेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट वर्क फॉर दोज कंट्रीज़। लेकिन अभी भी ट्रेडिशनली देखा जाए तो बच्चे भर भर के उस कंट्रीज़ में भेजे जा रहे हैं। और जो कंसल्टेंट लॉबी के बीच में जो चर्चा का विषय है वो ये है कि किसी को क्लैरिटी नहीं है, बस भेज दीजिए, जो होगा वो 4 साल या 5 साल के बाद बच्चे अपना झेलेंगे या पेरेंट्स झेलेंगे, ये सिनेरियो है। तो एमबीबीएस अब्रॉड में भी जाने का ट्रेंड और जो जाने का थॉट प्रोसेस है उसको बदलने की ज़रूरत है। वो ट्रेंडी स्टाइल वाला, जैसे बच्चे जो जा रहे थे कि इंडिया में एमबीबीएस नहीं मिला तो बाहर ले लिए, वो सिचुएशन या सिनेरियो आज के डेट में नहीं है। कई सारे आज के डेट में जो अच्छे कंसल्टेंट काम करने वाले थे, जिनको बिलीव नहीं है, उन्होंने एमबीबीएस अब्रॉड में काम करना ही बंद कर दिया। हम लोगों ने भी कई सारी कंट्री प्रमोट करना बंद कर दिया। बच्चे पूछते हैं सर इस कंट्री का वीडियो बना दो, उस कंट्री का वीडियो बना दो, हम नहीं बना पाते। रीज़न इसलिए है क्योंकि हमें ही बिलीव नहीं है कि वो कंट्री एफएमजीएल रेगुलेशंस में पास हो पाएगी। जो कंट्री पास हो पाती है, जैसे बांग्लादेश और नेपाल, जिसमें हमें 100% कन्फर्मेशन है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है या नहीं होगी, उस कंट्रीज़ को हम लोग आज के डेट में प्रमोट कर रहे हैं। और बाहर की 1-2 कंट्रीज ऐसी है जिसमें यूनिवर्सिटीज़, जो यूनिवर्सिटीज़ बहुत बेहतरीन है, अच्छी है, उस यूनिवर्सिटीज़ के एनएमसी के एफएमजी के पासिंग रेट भी अच्छे हैं, पासिंग परसेंटेज भी अच्छे हैं। तो ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, वो भी 1-2 कंट्रीज़ के अंदर में। अदरवाइज वी आर नॉट टारगेटिंग एनी वो सीरीज़ ऑफ कंट्री जो CIS कंट्रीज़ के अंदर आप जा रहे हो, जिसको यूरोपियन यूनियन बना करके भेजा जा रहा है। मैं चैनल पर नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। खैर, तो लेस देन 1% बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड में आज के सेक्शन में जा रहे हैं।
तो अगर आप टोटल सेगमेंट की बात कर ले आउट ऑफ 100, तो लगभग 31% के आसपास जो बच्चे हैं वो इंडिया में एडमिशन्स ले रहे हैं इन सारे सेगमेंट के अंदर में। अब इस 31% का भी एक चैलेंज है। वो क्या चैलेंज है? इस 31% में लगभग 13 to 14% ओनली टॉप लेवल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स ले पा रहे हैं। या तो वो गवर्नमेंट की टॉप लेवल है या तो प्राइवेट की टॉप लेवल है। इस चाहे वो बी फार्मा हो, नर्सिंग हो, या बीडीएस हो, या कोई भी कोर्सेस हो, बायोटेक, बायोफॉर्मेटिक्स या मॉलिकुलर बायोलॉजी, इस तरह के जितने कोर्सेस हैं। इसके अलावा जो 31% में से अगर 14% एडमिशन ले रहे हैं तो 17% एडमिशन वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो कोर्सेज का सिलेक्शन किया या जो कॉलेज का सिलेक्शन किया बाय चॉइस नहीं, बाय फोर्स कर लिया। रिपीट हो गए ज़्यादा, या उनको अब आगे पढ़ने की इच्छा नहीं है, या कोई बताने वाला नहीं है, कोई अच्छा मेंटर नहीं है, कोई अच्छे गाइडलाइंस देने वाले नहीं है, तो ये किसी भी तरीके के कॉलेज में जाके एडमिशन्स ले लेते हैं। ना ही प्लेसमेंट्स है, ना ही फैकल्टी है, ना ही पैकेजेज हैं, किसी भी तरीके का सिनेरियो, ना ही आपको कोई क्या बोलते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर उस कोर्स के अंदर में मिल पाता है, ना ही आपको उस कोर्सेज के अंदर में फ्यूचर दिखाई देता है। तो ये 17% या 17% बच्चों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, उनको समझ में नहीं आता करते क्या है। तो अगर रियल सेंस में देखा जाए तो आउट ऑफ 100 ओनली 14 to 15% बच्चे ही अपना करियर सेट कर पाते हैं। 85% के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और इसी क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करने के लिए माई करियर पाठशाला लगातार एफर्ट्स डाल रही है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू कि हम आपके करियर को, हम 100% स्टूडेंट्स का कैटर तो कर नहीं सकते, या 100% स्टूडेंट्स हमारे डायरेक्शंस में, हमारे बताए गए डायरेक्शंस में जा भी नहीं सकते, लेकिन बट स्टिल दोज हु आर डिजर्विंग स्टूडेंट्स, जो बच्चे अपना करियर अच्छे जगह पे बनाना चाहते हैं, वो ट्रेडिशनली एक सो कॉल्ड एजेंट के चक्कर में आकर के फंस नहीं जाना चाहते, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो। अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि नंबर ऑफ कंसल्टेंट यूट्यूब पे, तो आपको मोर देन 5000 आपको चैनल्स मिल जाएंगे, और भेजने वाले मिल जाएंगे, जहां आपको प्लेसमेंट्स पैकेज या इंडिया के कॉलेजेज में कहीं भी बी फार्मा, आयुर्वेदा या XYZ में जाकर एडमिशन्स करा देंगे। कोई रिसर्च नहीं, आगे का फ्यूचर क्या है उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। 2-3 ही चैनल है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में जो आपके लिए वर्कआउट कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, और आपके लिए अच्छे अच्छे कोर्सेज ले करके आ रहे हैं, ताकि आप अपने करियर को सेटल और सिक्योर कर सको। 80% तो यूट्यूबर क्या करते हैं कि वो अपने सिर्फ यूट्यूब व्यू से पैसा कमाने के लिए ज़्यादातर क्या करेंगे कि वो आपके किसी गूगल से कंटेंट निकालेंगे, उसी को फ्रेम करेंगे और उसी को आपके सामने बता देंगे। उसमें आपको कोई ग्राउंड रियलिटी और एक्सपोजर नहीं पता चलेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है। वहाँ पर आपको प्लेसमेंट्स पैकेज दिखा देंगे और उसमें जाकर के आप एडमिशन लोगे और यहीं पे ट्रैप होते हो। जस्ट नीड टू फाइंड राइट प्लेटफॉर्म कि आपके लिए कौन बेटर सोच सकता है और आपको कहाँ पर भेजा जा सकता है। तो इस 31% में 15% जिन्होंने डिग्री ले ली, उनके सामने भी गंभीर समस्या है कि वो अपने करियर में सेटल नहीं हो पाए। अब इसके अलावा 31% तो कहीं ना कहीं से डिग्री ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और रेस्ट जो 69% बच्चे वो क्या कर रहे हैं। अब 69% जो बच्चे बचे नीट में, उसमें 50% जो बच्चा है वो रिपीटर बन जाता है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बड़ा मार्केट है, तो बच्चों को कई सारे नियर बाई जो बच्चे होते हैं उनको दूसरा ऑप्शन समझ में नहीं आता, तो वो रिपीट करते रहते, कोई 2 ड्रॉप से, कोई 3 ड्रॉप से, इस तरीके का रिपीटेशन सेगमेंट चलता रहता है। बच्चे जो लगभग 19% स्टूडेंट जो बच जाते हैं, 69 में से 50 रिपीटर्स हो गए, 19% जो बच जाते हैं वो क्या करते हैं, वो जनरली इतने थक जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं घर वाले आस पड़ोस के सवालों से, या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, या वो कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले पाते, तो वो बच्चे किसी न किसी तरीके के BSc के लेवल के डमी कॉलेजेज में एडमिशन्स ले लेते हैं, और फिर से वहाँ एक अपने लाइन को चेंज करके, अपने क्या बोलते हैं स्ट्रीम को चेंज करके, अब जो है वो आगे PSU सेक्टर की तैयारियां करने लगते हैं, या तो स्टेट में कोई बैंक PO SSC क्लर्क वगैरह की तैयारी करने लगेंगे, या कोई UPSC वगैरह का, मतलब वहाँ से एक नया ड्रीम नए फेज में, क्योंकि BSc में 3 साल का टाइम मिलता है, तो 3 साल PSU सेक्टर में ही जो है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और हर साल की लगभग यही रियल स्टोरी, ये 100% में। तो जो बच्चे आज के डेट में जो लगातार 50% बच्चा हर साल रिपीटर्स बन रहा है, और हर साल लगभग इतने ही बच्चे जुड़ जा रहे हैं पास होकर के, उनको इंडिया में MBBS के लिए सिर्फ और सिर्फ 6.25% की सीट अलॉट हो रही है। एक
परसेंट BDS में सीट अलॉट हो रही है, 3% BBSC और आयुर्वेदा में सीट अलॉट हो रही है। मतलब 10 से 12% के आंकड़े में पूरा का पूरा जो है मेडिकल करियर और अच्छे अच्छे कॉलेजेज आपके ख़त्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। तो आपके पास बचता कुछ नहीं है। तो आपका प्रॉब्लम एक्चुअली यही है कि आपके पास एक्सप्लोरेशन की कमी है, आपके पास नॉलेज की कमी है। एटलीस्ट आपके समय में इंफॉर्मेशन का सोर्स इतना स्ट्रांग है कि आप यूट्यूब से या कई सारे प्लेटफॉर्म से आप इन सब चीज़ों को गेन कर सकते हो। हमारे समय में इस तरीके का तो कोई चीज़ होता ही नहीं था कि कोई बताने वाला नहीं होता था। जो टीचर आपको पढ़ाने आते हैं उनको भी इन सब को उनके अपने सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा करियर स्कोप के बारे में पता नहीं होता। इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा अच्छा जो बायो के जो टीचर होते हैं जनरली उनका जो फ्यूचर होता है वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं नीट की तैयारी किए होते हैं या कहीं ना कहीं वो अपने सेक्शन में MBBS वगैरह की अप्लाई किया होगा। अगर MBBS किसी को मिल गया होगा, कोई डॉक्टर बन गए होंगे तो पढ़ाने का एक दो का शौक होगा। लेकिन मोस्टली जिनको MBBS नहीं मिला होता है वो फैकल्टी के रूप में चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी उस समय में बहुत सारे कोर्सेज के बारे में जनरली पता नहीं था। तो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। आज के इस वीडियो में कुछ बताने के लिए नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और वीडियो है जो आपकी आंखें खोल सकता है, आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। आप ट्रेडिशनल स्टाइल में सोचना बंद कर सकते हैं। MBBS इंडिया में नहीं मिल रहा है तो बाहर जाने के लिए सिर्फ MBBS अब्रॉड एक डेस्टिनेशन नहीं है। आज की डेट में कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज करके जो आप आइजर में, बिटसैट में, नेस्ट के थ्रू जो यहाँ पे 580 590 मार्क्स के बच्चों को मिलता है, वैसे कोर्सेज में एडमिशन्स आप बाहर के टॉप क्लास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले करके और डॉक्टर से एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज अगर इंडिया में प्लेसमेंट्स का देखें इन सारे कोर्सेज में तो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख का प्लेसमेंट्स पैकेज है ईयरली, जहाँ पे 12-15 हज़ार रुपये की स्टार्टिंग सैलरी है। लेकिन इसी कोर्सेज को अगर बाहर की अगर आप टॉप क्लास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो 100% स्कॉलरशिप मिलने के साथ और करीबन 10 से 12 लाख रुपये के एक्सपेंसेस पे आपको वहाँ पर मिनिमम 30 to 35,000 यूरो का प्लेसमेंट्स मिलता है, जो कि ऑन एन एवरेज आप देखें तो 25 से 30 लाख रुपया ईयरली होता है। अगर आप जैसे जैसे वहाँ पर एजुकेशन आपका जो है वो आप मास्टर्स कर लेते हो, आप PhD भी कर। अच्छा, PhD में क्या है, PhD से मुझे याद आ रहा है, जनरली ज़्यादातर बच्चे MBBS इसलिए भी कर लेते हैं, इंडिया में नहीं मिला तो बाहर जाकर के नाम के आगे बस डॉक्टर लग जाए। डॉक्टर लगाने के दूसरे तरीके भी हैं। डॉक्टर लगाने के लिए आप PhD भी कर सकते हो, टाइम फ्रेम उतना ही 10 ईयर्स आपको लगना है। तो मैं बताने वाला हूँ कि जो जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, जीनोमिक्स हो गया, अर्थ डायनेमिक्स हो गया, आपके मॉलिकुलर बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गए, या इससे रिलेटेड ही साइकोलॉजी के कोर्सेज हो गए, इस तरह के कई सारे कोर्सेज बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकते हैं, जो इंडिया के टॉप लेवल गवर्नमेंट कॉलेज में जो कि हाई रैंक वाले बच्चों को मिलते हैं। लेकिन आपको नॉलेज नहीं होता, आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करने नहीं आता, आपको एप्लीकेशन अप्लाई करने नहीं आते, आपको पता ही नहीं होता कि ट्रेडिशनल के यहाँ पर MBBS चल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है तो कहीं और कुछ ले। आज के डेट में किसी भी कंट्री से MBBS करने का फ़ायदा नहीं है FMGL के आने के बाद। नहीं तो क्या होगा, आप भी फिलीपींस के बच्चों की तरह बिल्कुल फंस जाएंगे बुरी तरीके से और कुछ करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो अगर MBBS भी जाना चाह रहे हैं तो उसके भी थॉट प्रोसेस और उसमें भी एडमिशन्स लेने के तरीकों को आपको बदलना पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, वी आर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म कि हम आपके लिए, नीट वाले बच्चों के लिए या इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए एक ऐसा सेगमेंट बनकर के, एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर सके कि हम आपके करियर को आपके एकेडमिक्स के हिसाब से सेटल कर सके। ऐसा नहीं कि कहीं भी भेज दिए। 90% लोग के पास क्या है, फ़ोन मिलाइए, आपको पैकेज देंगे, ब्रोशर भेजेंगे, आप जो है इतना पैसा कंसल्टेंसी दे दीजिए, इतना साल का ड्यूरेशन है, आपको भेज देंगे। नो रिसर्च, 5 साल के बाद 6 साल के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखने वाला कोई नहीं है। व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग आपको ग्रेजुएशन से लेकर के PG तक, मास्टर्स मतलब मास्टर से लेकर के आगे PhD लेवल तक हम आपको जो है आपके प्रोग्राम को सेटल करेंगे एंड वी विल डिलीवर यू इन सच अ वे कि आपको किसी तरीके से प्रॉब्लम है। हाँ, एक चीज़ है कि आपको एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, वो सारा गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे और एग्ज़ाम देने से आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप एकेडमिक फेज़ में हैं तो आप एग्ज़ाम से कब तक भागोगे बिना एग्ज़ाम के। अच्छा, इनका एग्ज़ाम का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। मतलब आप अगर जो नीट का पेपर दे रहे हो, अगर नीट क्वालिफाई कर रहे हो तो आप इस पेपर को बहुत ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो। ये इस लेवल के पेपर होते हैं, बस आपको सिर्फ गाइडेंस और नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो इतना ही, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो है और इसी तरीके के डिस्कशन हम आपके साथ करते रहेंगे और आपसे यही कहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको कुछ बेचने के लिए नहीं आए हैं,
हम आपके करियर को सेटल करने के लिए आए हैं, हम आपको एक राइट डायरेक्शंस, राइट प्लेटफॉर्म, राइट पाथ देने के लिए आए हैं। तो इसको देने के लिए आपको, आप पूरा जीवन जिस पर डिसाइड करने वाले हो, आप पूरा लाइफ आप जिस पर आप देने वाले हो, सोचने वाले हो, उसमें आप 30 सेकेंड्स का, 1 मिनट का रील देख करके या 5 मिनट के वीडियो में मैं सब कुछ आपको समझा नहीं सकता। दो ही रास्ते, या तो आप हमारे ऑफिस आ जाइए, या तो आप हमारे चैनल के सारे वीडियो को बहुत डीपली देखिए ताकि आप एक राइट डिसीजंस ले पाए। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो सेलेक्ट देयर करियर और डिसाइड अबाउट देयर करियर कि उनको लाइफ में आगे कैसे प्रोसीड करना है। थैंक यू सो मच।